बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे और अपनी फैमिली के साथ खुश भी होंगे। मैं हूं शहबाज अकरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शहबाज। मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूं वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी, जिसे बनाना बिल्कुल आसान है। जिसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए। ये मैंने आधा किलो जो है चावल लिए हैं, इसको भिगो के रख दिए हैं। भिगोए हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। ये मैंने एक पाव गाजरें ली हैं, इसको लंबा लंबा बारीक सा प्यारा सा खूबसूरत काट लिया है। आपको जिस शेप में अच्छी लगे आप उस शेप में काट सकते हैं। एक ये मैंने 100 ग्राम जो है शिमला मिर्च ली है, इसको छोटा छोटा काट लिया है। ये मैंने एक पाव मटर लिए थे, उसको निकाल के रख लिए हैं। और ये एक पाव जो है मैंने आलू लिया है, इसको भी खूबसूरत सा छोटा छोटा काट लिया है। आपको जिस तरह पसंद हो आप उस तरीके से काट सकते हैं। ये एक छोटा सा जो है प्याज लिया है, इसको भी काट के रख लिया है। एक चम्मच जो मैंने नमक का लिया है, एक चम्मच गरम मसाले का लिया है, एक चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। इसको जो है सब्ज़ मिर्चों को आपने कम ग्राइंड करना है, यानी कि बारीक नहीं करना, ज़्यादा बारीक नहीं करना, इस तरीके से मोटा मोटा रखना है। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल बनाने के लिए मैंने ये एक बर्तन ले लिया है, इसमें 200 ग्राम घी डाल दिया है। चावल जो हैं घी में अच्छे लगते हैं, घी में बनाया करें। तो ये चावलों वाला एक चम्मच ले लिया है मैंने, और साथ में एक प्लेट रख ली है नीचे। तो ये घी गर्म होता है तो हम जो है प्याज डालते हैं। घी जो है गर्म हो चुका है। ये मैंने 200 ग्राम घी लिया था, इसमें जो है प्याज डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आप चाहते हैं कि कलर जो है चावलों का खूबसूरत आए तो आपने इसमें सिर्फ प्याज़ों का कच्चापन दूर करना है। इस तरीके से सिर्फ इसका कच्चापन दूर करने के बाद प्याज़ों का कच्चापन दूर हो चुका है। कच्चापन दूर करने के लिए मुझे 1 मिनट लगा है। ये मैं अब अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालने लगा हूँ, इसको भी 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ऐसे ही इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अगर कोई बात की समझ नहीं लगती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अदरक लहसुन डाल के मैंने 1 मिनट के लिए इसको थोड़ा सा पकाया था। तो अब जो है ये सब्ज़ मिर्चें और टमाटर डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये देखो, इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए इस तरह करना है आपने। एक मिनट बहुत है। ये देखें कलर कितना खूबसूरत निकल आया है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, और अपनी फैमिली में, दोस्तों में, अजीज़ों में, रिश्तेदारों में आप जो है शेयर भी कर दिया करें। और बेल आइकन के बटन को कर दें प्रेस, ताकि तमाम आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया। 1 मिनट हो चुका है। अब मैं ये गरम मसाला और नमक डालने लगा हूँ, एक चम्मच जो हमने लिया था। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद जो है हम ये जो है मटर लिए थे वो शामिल कर देंगे इसमें। ये मटर लिए थे ये डालने लगा हूँ मैं। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। सिर्फ मटर आपने 2 मिनट के लिए गलाने हैं, अच्छे तरीके से गल जाए। ये 2 मिनट मटर की बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। 2 मिनट के बाद जो है ये मैंने जो एक पाव आलू लिए थे इसको छोटा छोटा काट लिया था, इसकी भी 2 मिनट बुनाई करेंगे। इसमें डाल के इस तरीके से बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से।
2 मिनट हो चुके हैं। अब ये खूबसूरत सी गाजरें डालेंगे, लंबी लंबी मैंने काट ली थी, बारीक बारीक सी। इसको भी 1 मिनट के लिए इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। कलर देखें कितना खूबसूरत निकल आया है। 1 मिनट के बाद जो है ये शिमला मिर्च जाएगी। थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें पानी डालेंगे। ये आपने बहुत ध्यान रखना है कि पानी आप हमारे चावल कितने हैं और पानी कितना डालना है, ये अहम बात है इसमें। इसमें जो है तकरीबन आधा किलो चावल लिए थे तो 3 पाव जो है पानी जाएगा। ये मैं 3 पाव जो है पानी डालने लगा हूँ इसमें। ये जब पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद जो है हमने इसमें चावल डालने हैं। पानी हमारा ऊपर आ जाए तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पानी जो है ऊपर आना शुरू हो चुका है, ये देखें। चावलों को तकरीबन भगोए हुए 25 मिनट हो चुके हैं। ये मैंने पानी निकाल लिया था। अब इसमें मैं जो चावल लिए थे वो डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, ये देखना है कि चावल जो है इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने हैं। ये देखें, यहाँ पे आके आपने देखना है कि पानी कितना हमारा खड़ा है। यहाँ पे आके आपने दम लगाना। जब हल्का हल्का पानी जो है रह जाए, यह चीज़ का मेन आपने ध्यान रखना है। इसको हम दम लगाएंगे तकरीबन 12 मिनट के लिए, और आंच मैंने बिल्कुल स्लो कर दी है 0 पे। तो आपने इस तरह मिक्स करके बराबर करके दम लगा देना है। अगर पानी इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो तो फिर आपने 15 से 18 मिनट दम लगाना है, लेकिन ये पानी हमारा थोड़ा थोड़ा रहता है। इसमें पानी जो है दम भी थोड़ा लगेगा 12 मिनट के लिए। ये मैं लगाने लगा हूँ। इस पर कोई वज़नी चीज़ रख देते हैं इस तरीके से। आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। मिलते हैं 12 मिनट के बाद। जी तो प्यारे व्यूअर्स, 12 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका दम उतारने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, चूल्हा कर देंगे बंद। ये देखें कितने खूबसूरत चावल निकल आए हैं। इसको अच्छे तरीके से कर देंगे मिक्स। ये देखें, अगर आप इससे ज़्यादा भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दें और इससे ज़्यादा खूबसूरत निकल आएंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ये आप फाइनल लुक दिखा दिए आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो कमेंट में राय ज़रूर दिया करें, और अगर किसी चीज़ की नहीं समझ लगती तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें। इस चावलों को मैंने कर दिया मिक्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।